Hello everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि ये चीज़ नहीं मैंने देखा है यूट्यूब पे कहीं पे भी कि लोग इसके बारे में बात करते हैं. बट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा हमारे वाइब्रेशंस के बारे में बात करते हैं, हमारे फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ जो डिज़ायर हमारा है, जैसे कोई स्पेसिफिक पर्सन है या स्पेसिफिक गाड़ी है, स्पेसिफिक करियर है, उसके वाइब्रेशन के बारे में हम लोग नहीं बात करते. और जब आप मेरे पिछले वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक वाइब्रेशन जब दूसरे वाइब्रेशन से मैच होता है, एक वननेस में आता है, एक होलनेस में आता है, तब वो जाके सॉलिड फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि हु यू आर अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी. हम लोग सारे एक सोर्स एनर्जी, एक एनर्जी से डाइवर्ट हुए हैं. वो सोर्स एनर्जी जो वाइब्रेशनल फॉर्म में थी, पैदा होने से पहले हमारे वाइब्रेशनल फॉर्म में हम लोग होते हैं, और जब हम लोग पैदा हो जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग ट्रांसफर होके सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं. ये जो चीज़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप ये समझोगे कि आप एक पार्ट हो, यू आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड, यू आर अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी, तो आपको समझ में आएगा हाउ पावरफुल यू आर, दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग. आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में. आप जो चाहो, जो जैसे चाहो आप उस तरीके से, क्योंकि आप एक परमात्मा के आप यू आर पार्ट ऑफ दैट सोर्स एनर्जी. ठीक है, आप वो सोर्स एनर्जी के एक पार्ट हो, आप उसका एक हिस्सा हो. तो सोचो आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो. तो हम लोग जैसे पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि हम लोग वाइब्रेशन को मैच करके हम कोई भी चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो जो वाइब्रेशन आपको मैच करना है, यूजुअली क्या होता है कि आपको, जब आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ कि अगर आपको किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना है, आपको किसी से शादी करनी है, या कोई लव रिलेशनशिप है आपके लाइफ में, आपको वो मैनिफेस्ट करना है, या किसी अच्छे करियर, किसी अच्छे जॉब को आपको मैनिफेस्ट करना है, तो पहले आप इमेजिन करिए ये चीज़. इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज. अगर मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो पॉज करके पहले ये इमेजिन करें कि क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और इमेजिन करें कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, आप उसके साथ जी रहे हो. देन हाउ यू आर गोना फील अबाउट इट. एक सर्टेन पीरियड में आपको ये रियलाइज होगा कि पहले आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है तो हम लोग 2-3 दिन बहुत एक्साइटेड होते हैं. देन व्हाट हैपन्स, वी स्लो डाउन द एक्साइटमेंट टू पीस. हम लोग क्या होते हैं, जो हमारा वाइब्रेशन होता है वो धीरे धीरे इस तरीके से रेज हो रहा होता है, और रेज होते वो क्या होता है, पीस फॉर्म कर लेता है. तो जब आप एनलाइटनमेंट या चार्ट में भी देखोगे तो एनलाइटनमेंट, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, दीज आर दी इमोशंस. तो जब आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो तो आप उसमें अंदर पीस फाइंड कर लेते हो. उसके साथ जब आप पीस फाइंड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ इट ग्रोज विथ यू. गेटिंग माई पॉइंट. अगर आप कोई चीज़, अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि माई हस्बैंड, आई मैनिफेस्टेड माई हस्बैंड. सो इन अर्ली डेज वी वर वेरी एक्साइटेड, हम लोग घूमने जाते हैं, ये करते वो करते, एंड नाउ वी आर सो एट पीस that we understand that wasn't love. Actually the thing which I'm feeling right now is love, and it's growing each day. Each day I feel more peaceful with him. Each day I feel like I'm very secure with him. Each day I feel like I'm very much at peace. So ये जब रिलेशनशिप के तरीके से अगर आप लोगे, ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसके साथ आप लोगे तो आपको ये लगेगा कि आप एक सर्टेन पीरियड के बाद आप एक्चुअली पीसफुल हो जाते हो उस मैनिफेस्टेशन के साथ, उस डिज़ायर के साथ. आपके दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होते, बिल्कुल भी डाउट्स नहीं होते कि वो चीज़ आपको छोड़ के कहीं जाएंगी, बिकॉज आपने पीस पा लिया उसमें. आपने एक शांति पूर्वक जिंदगी आपने बिताना शुरू कर देते हैं हम लोग उसके साथ. द सेम वे इट इज़ लाइक दैट. सो what is that energy, that vibration? If you want to, अगर आपको आपका manifestation process को fast करना है, आपको vibration match करना है, तो I believe that you need to be in a meditative mode all day long. आप
आपको ये चीज़ थोड़ी सी, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो स्टार्ट डूइंग इट, इट्स द की टू अचीव योर गोल्स। अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी, आस्क एंड इट इज गिवन बाय अब्राहम हिक्स। उनकी इस बुक में इट वॉज क्लियरली सेड बाय थियो दैट affirmation and meditations are the only keys। affirmation, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, एंड मेडिटेशन, यही दो चीज़ें हैं जिससे कि आप उस चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हो ईजीली। अब एफर्मेशन के बारे में तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब मेडिटेटिव मोड में किस तरीके से रहा जाए, क्योंकि पैसा, प्यार, ये जो एनर्जी होती है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है, हैप्पीनेस, ये सारी जो एनर्जीज है, ये क्या होती है, ये हमेशा रिलैक्स्ड मोड में होती है, ठीक है, ये एकदम मेडिटेटिव मोड में होती है। द सेम वे इफ यू वांट टू मैच दैट फ्रीक्वेंसी, दैट वाइब्रेशन, देन यू नीड टू बी इन द मेडिटेटिव मोड। तो आपको क्या करना होगा मेडिटेटिव मोड में आने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रीदिंग पे एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि हम लोग कभी वी नेवर फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग कि हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। जिस दिन आप उसके ब्रीदिंग पे फोकस, आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू कर दोगे, आप रियलाइज करोगे धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग जो होती है, आपकी जो इनहेल एंड एक्सेलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। और जब वो इलोंगेट होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स मोड में आ जाते हो। जब भी आप मेडिटेटिव मोड में रहते हो, आप एक्चुअल में आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाइब्रेट हो रही होती है, सबसे पीसफुल अमाउंट में वाइब्रेट हो रही होती है। और जो चीज़ आप चाहते हो अपने लाइफ में, वो चीज़ एक्चुअल में आपको it is easy to attract when you are stress free, when you are tension free, when you are in your relaxed mode. I hope you are getting what I want to say. It is really important to be relaxed. जब आप relaxed रहते हो तो automatically आपके जो भी tensions होते हैं, जो भी blockages होते हैं आपके लाइफ, आपके बॉडी में जो energy blockages है, वो सारे रिलीज हो जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपको रियलाइज होगा 15 मिनट बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी सब शांत हो जाती है। वो पीसफुल एनवायरनमेंट में जब आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप जो भी मांगते हो आप उस वोटेक्स में आ जाते हो। मेडिटेटिव मोड में आप एक्चुअली वोटेक्स में आ जाते हो, और वो जब वोटेक्स में आप आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यू आर इन द रिसेप्टिव मोड। और जब आप रिसेप्टिव मोड में होते हो तो जो भी आप मांगते हो वो आपको मिल जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? When you are in the meditative mode, you are actually in the vortex, और आप रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स का काम ही है आपको देना और आपका काम है लेना। सो व्हेन यू आर इन दिस रिसेप्टिव मोड, जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ आप मांगते हो वो आसानी से आपके योर प्रेयर्स गेट आंसर्ड, योर विशेस गेट फुलफिल्ड। सो ट्राई टू बी रिलैक्स्ड, ट्राई टू बी एट पीस। That's the only key to achieve, to foster your manifestation. All the time you can't be in that exciting mode. हमेशा आप बहुत खुश और बहुत excited नहीं रह सकते हो. It's not possible for every human, but it is possible for every human to be in the relaxing mode. And how you gonna do that? By just watching your breath. Come back to your breath. जब भी आप stress feel करो, come back to your breath. Start being grateful about your breath, about being alive. Start breathing slowly and effectively. Start breathing effortlessly. Just watch your breath. That's it. You don't have to do much effort. और जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, जब कोई effort put नहीं कर रहे हो, कोई resistance नहीं डाल रहे हो, तो automatically क्या होता है, universe gives you what you want. So hope you liked my video, और अब मैं जाके आराम से सो सकती हूँ, बिकॉज मेरा ये मोटिव था कि जिस वक्त मुझे ये आंसर मिल जाएगा I'll share with you guys. So hope you liked my video, and if you liked it तो आपको पता है, please share this video with your loved ones. Let them also create their life, their own reality consciously. Thank you so much. Till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye.